हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार। चलो आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा लास्ट पार्ट। यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नोर और नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे कोई भी दो सब्जेक्ट हो जो नीदर नोर से, ईदर और से, नॉट ओनली बट आल्सो से, नोर से, और से या नन बट से जुड़े हों तो वर्ब हमारे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में होना चाहिए। जैसे देखो, नीदर राम नोर श्याम हैज कम। इसमें राम और श्याम दो सब्जेक्ट हैं, इसी और ये दोनों नीदर और नोर से जुड़े हुए हैं, तो इसी के हैज कम, इसी के अनुरूप श्याम के अनुरूप हैज आया है। इधर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। इसमें राम और हिज फ्रेंड्स इधर और से जुड़े हुए हैं, इसलिए हिज फ्रेंड्स के अनुरूप ही हैव का प्रयोग हुआ है। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। अब देखो, कलेक्टिव नाउन होता क्या है? इसका मतलब होता है कि ज्यूरी हुआ, टीम हुआ, कोई ग्रुप हुआ या कोई झुंड हुआ, उसके अनुरूप उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देखो, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है, इसी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, तो इसी के साथ इसका प्रयोग हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। इच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबॉडी, वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन वन, नन इत्यादि अर्थ से सिंगुलर है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे देखो, इच स्टूडेंट हैज कम, मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर। मतलब जब भी ये जो वर्ड हो ना, इच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबॉडी, वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन वन आए, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें। देखो, अगर वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वनसेल्फ का प्रयोग होता है, न कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का। देखो उदाहरण देखो, वन शुड कीप वंस प्रोमिज। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमारा वन, तो वन के अनुसार ही वंस का प्रयोग हुआ है। ये वंस क्या है? ये प्रोनाउन है। अब देखो आगे, काल्पनिक वाक्य प्राय इफ, एज थो, सपोज, आई विश, इन केस या वुड, दैट से शुरू होते हैं। इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लुरल वर्ब वर का ही प्रयोग होगा। इसका मतलब है कि अगर ये वर्ड है ना, जैसे इफ हुआ, एज तो हुआ, सपोज, आई विश, इन केस, ये सब इमेजिनरी वर्ड्स हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब का ही प्रयोग होता है। चाहे सब्जेक्ट या कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, हमेशा वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे आई विश आई वर ए बर्ड, इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स। समझ गए? ठीक है, आगे देखो, ऑपरेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसका मतलब कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे गॉड सेव द किंग, इसमें द किंग क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अनुसार यहाँ पर प्लुरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। सेव सिंगुलर होती, सेव्स। द क्वीन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब कौन सी है? प्लुरल, लाइव। ओके, अब देखो आगे, कुछ नाउन्स प्लुरल या सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल इत्यादि एटसेट्रा। इसका मतलब है कि ये डियर, शिप, सीरीज ना, कभी चेंज नहीं होती। इसका सिंगुलर भी सेम ही है और प्लुरल भी सेम ही है, दोनों एक रूप में रहती हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लुरल में होता है। जैसे कैटल, पुलिस, पीपल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री एटसेट्रा। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता। जैसे कैटल्स, चिल्ड्रंस लिखना गलत है। इसका मतलब है कि जो वर्ड्स है ना, ये अपने आप में ही प्लुरल है, इनके साथ हम एस नहीं लगा सकते। चलो बच्चों, आज हमारा सब्जेक्ट पूरा हुआ, चैप्टर पूरा हुआ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वेश्चन टैग, जो हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।